हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की मेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपने अभी तक कुल मिला के 4 वीडियो आप देखोगे उस पे ऐप पर आया है, और 3 वीडियो जो है ये कुल मिला के यूं कह लो कि उस पे आया है, यूट्यूब पे आया है। तो आई होप आपने सातों वीडियोस देख लिए हैं। ये 8वां वीडियो है आप लोगों का। कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी क्लास मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये यूट्यूब पे डलती है, तो यूट्यूब पे ये 4 के नाम पे होगा और ऐप पे 5 के नाम पे होगा। और ये जो क्वेश्चंस है ये मेंस में आए हुए क्वेश्चंस है। तो पहले आप इसको मॉक के फॉर्म में ई मॉक ऐप पर जाके दो। 23 क्वेश्चन है, मैंने 30 मिनट दिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपने इस 30 मिनट में ये 23 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर आपने लेकिन एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, 99 98, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो। बाकी देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। जैसे आज की क्लास में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बेसिकली इंस्टॉलमेंट के होंगे। ओके, तो मैं इसको यहां नहीं करवाऊंगा, मैं इसको इंस्टॉलमेंट के चैप्टर में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की वीडियो 2 मिलने वाली है आपको, एक सिंपल इंटरेस्ट की, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की। दोनों ही वीडियो आपको यूट्यूब और ऐप पे सिमिलर ही मिलेगी। दोनों में सेम है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है। 8-10 क्वेश्चन है, मैं करवा दूंगा, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। अगर किसी को इंस्टॉलमेंट में कभी भी दिक्कत है ना, कोई भी दिक्कत हो, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगली 2 वीडियो देख लेना, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए होती है, जो भी क्लासेस हो रहा होता है, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है पहला, अ सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा? कट रहा है। अभी देखते हैं, रुक जाओ 2 मिनट, एक बार थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लूं, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी ठीक है ना? अभी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, थोड़ी सी ना कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि क्वालिटीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे साउंड भी आगे पीछे हो रहा है और वीडियो की क्वालिटी भी डाउन है, तो वो कैमरे की प्रॉब्लम है। और बट इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर आएगा उस वहाँ तक ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये रिप्लेस होके आएगा, और मैं रिप्लेस के लिए इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि रिप्लेस होने के लिए जाएगा ना तो एटलीस्ट 15 दिन का वो टाइम लेंगे। ओके, तो अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो 15 डेज़ का टाइम ईजिली मिल जाएगा। बट ध्यान रखना, आपकी क्लासेस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगेगी क्योंकि ये मैंने पहले ही सूट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, एक सम है 18,000 इज लेंट आउट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर? तीसरे और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस होगा? ध्यान रखना, इसने पूछा है तीसरे और चौथे का, पहले 3 साल और 4 साल का नहीं पूछा है। ठीक है, ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, आई डोंट नो, वो मैंने शायद आपको पहले 3 और चौथे का डिफरेंस बता दिया। ठीक है, लेकिन शायद पता नहीं सही करवाया गलत करवाया, बट अभी जो मैं करवाऊंगा उस वाले को ध्यान रखना। ओके, देखो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ध्यान रखना, जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है और जो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस पूछा गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखो 18,000 लगाया गया है 10%, तो पहले साल कितना होगा? 1800, दूसरे साल 1800, और 1800 का 10% 180, तीसरे साल 1800, वैसे हम जैसे लिख देते हैं ना वैसे लिख दो, 180, 360, 540। ठीक है, अब देखो 18 का 18, 54, और यहां पे 18 का 1.8। अब देखो तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो ये है, और चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये है। तो इनका और इनका डिफरेंस निकालना है, ना कि पूरे का। तो शायद मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है बट मैंने पूरा ऐड कर दिया, तो ये करेक्शन कर लेना। ओके, नाउ अब इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है इसको ऐड करना, देखो सीधा काट सकते हो, ये से ये गया, 540 में से 360 गया तो 180, 54 में से 18 गए तो 36, और ये तो 1.8 ही बचेगा, तो ऐड कर दो इसको, 180 प्लस 36 216, 217.8, आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये बड़ा प्यारा है। अभी तक हमने क्वार्टरली कर लिया, 8 मंथली नहीं आया था, बट मैंने आपको तरीका बता दिया था कि कैसे करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31250 फॉर 2 ईयर 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड 8 मंथली? देखो मैंने पहले भी बोला है, ये 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, आधा महीने, कुछ भी दे सकता है, 15 दिन, 1 दिन, इनकी मर्जी।
तो ये कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, मेनली प्रिंसिपल कितना दे रखा है एक्चुअली में 31250, ठीक है। रेट कितना दे रखा है 12%, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर। देखो अगर आपको हाफ ईयरली याद है तो हाफ ईयरली साल में कितनी बार आता है, हाफ ईयरली यानी 6 महीने, साल में 2 बार। तो हम क्या करते थे, रेट को आधा करते थे, टाइम को डबल करते थे। क्वार्टरली में हम क्या करते थे, क्वार्टरली में हम रेट को 1/4 करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वार्टर कितना, 4 क्वार्टर। दारू पे मत जाओ, बार बार दारू पे पहुंच जाते हो। क्वार्टर मतलब 4 बार, ठीक है, 4 बार, ओके 4 बार। तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते थे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते थे। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ साल में 8 महीने कितनी बार आते हैं, आप बोलोगे सर एक ही बार आते हैं। मैं बोलूंगा गधों, 8 महीने और फिर 4 महीने बचा ना, तो 4 महीने में भी तो आधा बार आ ही गया ना। तो कुछ नहीं करना आपको, पूरे महीने से 12 को 8 से डिवाइड करो, क्या आया 1.5। ऐसे ही हम क्वार्टरली में करते थे तो 3 आता था, सॉरी 3 से करते थे तो 4 आता था। हाफ ईयरली में करते थे तो 6 आता था, ठीक है। हाफ ईयरली यानी 6 महीने हैं तो बेसिकली 2 बार करते थे। सेम एज 12 में अगर हम क्वार्टरली करते हैं तो 3, तो 4 बार होता था। तो यहां पे क्या आ रहा है 1.5 ना। तो अब क्या करोगे, देखो प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, प्रिंसिपल जो है वही रहेगा 31250। रेट 1.5 से डिवाइड हो जाएगा यानी 8%, और टाइम 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 साल। यानी कि कहने इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 31,250 का 8% 3 साल के लिए लगाओ। तो अब तो लगा दोगे आप, क्या करोगे 31250 का 8% निकाल लो, एक ही बार निकालना है, ठीक है, एक ही बार निकालना है 31250 का 8%। देखो 50 से कट रहा है ये, वैसे 0 से 0 कटा, 5 से कट करो, 5 से 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से कटा 2, 2 से कटा 6, 2400, 2500 आ गया। यानी 3 साल का निकालना है हमें। तो ये आ गया 2500, फिर 2500, फिर 2500। अब देखो 2500 का 8% 200, 400, और 200 का 8% 16। कितना आसान है, बस यही करना था आपको। तो 25 75 8116 है कहीं पे, देखो कहीं ना कहीं तो होगा ही। इसको ऐड करोगे तो 8116 आएगा, ठीक है। देखो कैसे किया, 75 4 79 2 81 प्लस 16 8116। तीसरा क्वेश्चन देखो, what is the compound interest on a sum of 7200 for 2/5 year at 20% per annum interest compounded yearly। आपको 2/5 साल निकालना है। तो मैंने बताया आपको कि आप जैसे 2/5 है, 2/5 है, तो आपको 2 से ऊपर 3 साल का निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो 7200 का प्रिंसिपल कितना है आपका 7200, रेट कितना है 20%। अब देखो ये मेरा लिखने का टाइम हो रहा है, आप एग्जाम में मत लिखा करो, ठीक है, आपको सुंदरता के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको आंसर लाना है। 72 का 20%, आप बोलोगे 1440, 1440, 1440, ठीक है। अब देखो इसका 20% 288, यहां आ जाएगा 576, फिर 288 का 20%। देखो अब 288 का 20% ना, मैंने मान लो इसका ना मैंने कुछ 15-16 लिख दिया, कोई दिक्कत, 15 लिख दिया। अरे पॉइंट आसपास तो पहुंचोगे ना, क्या दिक्कत है, आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट निकालना वैसे, अरे बट इतना भी दूर नहीं जाना यार, इसका 20% निकालना है ना, 56 57 हो रहा है, ठीक है। तो 56 या 57 कुछ भी लिख सकते हो, 57 लिख देते हैं, 57 इज क्लोजेस्ट, ठीक है। अब देखो हमसे बोला गया है 2 साल 2/5 महीने यानी 2 ईयर प्लस 2/5 ईयर। तो देखो 2 साल में पहला दूसरा, तो 1440 1440 कितना हो जाएगा 2880, 2880, 3080, 3166 प्लस में 3166 प्लस में 2/5 ऑफ थर्ड ईयर। इसका मतलब तो यही है ना 2/5 ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर को ऐड करो, 76, इसमें से 24 ऐड किया 600, 600 600 600 633 673 2073, 2073 आ रहा है, मैंने 75 लिख दिया, कोई बुराई तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। बिल्कुल भी घबराया मत करो, कर दिया करो, ठीक है। नाउ 5 से कट करो, 415, 830 ऐड करो 3900। देखो 415 को 2 से किया तो 830, 830 इसमें ऐड करो, आप बोलोगे सर आ रहा है 3996, 3996। देखो इसके आसपास कोई आंसर दिख रहा है क्या, जरूर दिखेगा, ठीक है। आप बोलो सर आपने ज्यादा क्यों लिया, अरे गधों यहाँ पे भी तो मैंने कम लिया था, 57 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने 57 लिखा था, इसीलिए एक हमारा कम आया है। क्लियर, ऐसे करना होता है, ठीक है। और फिर जरूरी नहीं है हर बार एग्जैक्ट आंसर ही लाओ,
मतलब पॉइंट में थोड़ा सा भागना सीखो। चौथा क्वेश्चन देखो, अ लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 41,000। क्वेश्चन लिख लो भाई साहब, इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ सर्टेन लोन इन 2 इक्वल हाफ्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 8% कंपाउंडेड ईयरली। इंस्टॉलमेंट है, अगली क्लास में लिखते रहना, इन क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे अगली में, ठीक है। नाउ देखो, सेम अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4205.55। एक सर्टेन सम है, इन्हीं में से कोई एक अमाउंट है जो 15% के हिसाब से 2 साल 2/5 महीने में ना, अगर इंटरेस्ट को कंपाउंड ईयरली करे तो वो 4205.55 बन जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर है, इनमें से कौन सा उसका आंसर है, यानी प्रिंसिपल क्या है। अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, कंपाउंडेड ईयरली है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे। अपनी मर्जी से एक प्रिंसिपल मान लो। क्या मानोगे, थोड़ा बड़ा ही मानना। मैंने प्रिंसिपल को ना 2000 मान लिया। आप बोलोगे सर 2000 क्यों माना, देखो यार 15% है, 15% 100 का निकालोगे तो 15 आएगा, फिर 15 का 15% निकालोगे पॉइंट में चले जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने प्रिंसिपल 2000 मान लिया। तो पहले साल 15% यानी कि 300, दूसरे साल 300, तीसरे साल 300। अब देखो 300 का 15% 45, और 45 का डबल 90। अगेन देखो 45 का 5% 15%, पॉइंट से बहुत ज्यादा देर तक नहीं भाग पाओगे, तो इसका 45 का 15% निकालोगे तो 4.56 करीब 6.75 आएगा। मैंने 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब दूध में थोड़ा पानी मिला दिया, इतना चलता है। तो देखो 2 साल में कितना मिला हमें, 2 साल में मिला हमें 645 रुपए। 2 साल में कितना मिला, 645 रुपए में। 2/5 बोल रहा है ना, तो तीसरे साल का हमें क्या लेना है, 2/5 ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर कितना है, 390, 397 कितना है, 400। अब बोलोगे सर आपने फिर से कर दिया झोल, अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत मैनेज कर लो यार। 5 से कट किया 80, कितना आ गया 160। अब 160 ऐड करो, 600, 700, 805। कोई दिक्कत, मैं गिरने वाला था, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो कुल मिला के अगर मैंने 2000 किया तो कितना मुझे मिला, 2805। क्लियर है ना। तो अगर मैंने 2000 रुपए लगाए हैं ना, तो वो बन गया 2800 रुपए। मानते हो ना इस चीज को, मैंने 5 फिर कम कर दिया, इतना चलता है, इतना चलता है, ठीक है। तो बना कितना एक्चुअली में, एक्चुअली में बना है 4200। कितना बना है, 4200। अमाउंट कितना है, 4200। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 2800। चाहिए किसकी वैल्यू, 2000 की वैल्यू, ठीक है। किसकी चाहिए, 2000 की। आप देखो एग्जैक्ट आंसर आया है 3000, एग्जैक्ट आंसर आया है। अप्रोक्सीमेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। आपको कैलकुलेट नहीं करना एग्जैक्ट, आपको आसपास चलना है, आसपास आसपास। कभी भी पॉइंट्स आए ना तो आसपास चलो, एग्जैक्ट के पीछे मत भागो। देख लिया ना हमने कैसे किया। अब मान लो 3000 नहीं आता, 3020 आता, 3015 आता, ऐसा नहीं होता कि 3200 के पास पहुंच गया, क्योंकि हमने इतना भगाया ही नहीं। हमने क्या किया, 7 को 10 किया, 4205 को 4200 कर दिया, ठीक है। ये चीज आप तब सीखोगे जब आप बैंक्स का भी एग्जाम दोगे। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एंड यू नो मैंने बैंक्स भी निकाले हैं, तुम आई नो कि कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a certain sum amounts to 15,500 in 2 years at 12% per annum simple interest। देखो एक सर्टेन सम है, 2 साल में 15,500 हो गया, 2 साल 12% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आप यहां से सीधा निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने 100 रुपए लगाए होते ना, तो 2 साल में 12% के दर से 124 रुपए बन जाता ना। तो 15,500 किसकी वैल्यू है, 124 की। A certain sum amounts to 15,500, तो यहां से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। तो 15,500 किसकी वैल्यू है, 124 की। चाहिए किसकी, 100 की, ठीक है। 4 से कट करें, क्या पूछा है। अब आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन वैसे आगे पढ़ लेते हैं। द सेम सम विल अमाउंट्स टू व्हाट इन 1.5 ईयर एट 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली हो तो कितना बढ़ेगा 1.5 साल में। तो पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ओके। प्रिंसिपल निकालते हैं। 124 से कट रहा है क्या, ए यार 124 ऐसे क्यों देते हैं ये लोग। 4 से कट करते हैं, कटेगा तो जरूरी। 4 या 12, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, ठीक काटा है क्या मैंने। 12 35 32
30 28 ठीक ही काटा होगा यार, 4 से काटा 31। अब देखो ये 31 से कट रहा होगा, कटेगा कटेगा, 31 से कम 31, 31 दूनी 66, 66 और 11 होता है यार, कुछ तो मैंने गलती की होगी। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। एक बार फिर से कट करते हैं, देखो 31 एकम 31, 77, 31 दूनी 62, जब 62 करोगे तो कितना बचेगा 15। अब देखो 31 पंच है, कितना आ गया 125 × 100, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 12,500। प्रिंसिपल कितना आ गया 12,500। क्लियर है। अब देखो 12,500 का अगर 10% हो तो 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो क्योंकि हाफ ईयरली बोला, इसने हाफ ईयरली बोला है तो अपन रेट को कर देंगे आधा, टाइम को कर देंगे डबल। इसका निकालो भैया 5% के हिसाब से 3 साल के लिए 12,500 कितना हो जाएगा, ठीक है 1.5 साल में। ठीक है, देखो एक बहुत आसान तरीका बताऊं, बहुत आसान तरीका, जैसे ये देखो ये 20 है और 21 है, 20 5% का मतलब 20 से 21 होता है ना, तो 21 का क्यूब कितना होता है बताओ, 21 का क्यूब हो जाता है 9261। यार इसके आसपास भी तो नहीं है, 9261 के आसपास वो दिख रहा है क्या, कोई है इसमें से। इसका फैक्टर होगा, जो भी होता है ना उसका फैक्टर होता है, बट कई बार पॉइंट में भी तो आ जाता है। 42 4630, 13,891, अरे आसपास भी नहीं है। वाह, छोड़ो फिर हम ये तरीका अप्लाई नहीं करते, चलो अब अपना करते हैं। देखो 5% लगाना है 12,500 का, तो पहले 10% 1250, 625, 625, 625। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 625 का 5% आप बोलोगे 62.5 का हाफ कितना हो गया 31, 31 62, ठीक है आसपास ही चलना है। 31.5 का 5% आप बोल दोगे 1.5, ठीक है कोई दिक्कत, आसपास चलना है आसपास। 1800, 1875, ठीक है ये पॉइंट नहीं है, 1875 तो इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा। ये देखो 62 और 93 ये हो जाएगा, और ये 1.5 आ गया। ठीक है पॉइंट छोड़ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो ऐड कर दो इसमें से, 95 मान लो, तो 95 100 1960। ठीक है, अब देखोगे 12,500 में अगर मैं 1960 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 14,460। ठीक है क्या आ रहा है, अगर मैं 12,500 में 1960 ऐड करूं तो देखो 0 6 9 5 14, 2 1 3 1 4, 14,460। इसके क्लोज क्या है देखो, 60 देख के इसको मत टिक कर देना गधो, 60 देखकर इसको मत टिक कर देना, 460 470 के पास है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, हमने पॉइंट के साथ खिलवाड़ किया है इसीलिए, तो इसीलिए अप्रोक्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, इंस्टॉलमेंट। फिर से इंस्टॉलमेंट मैं छोड़ता जा रहा हूँ, अगली क्लास में हम करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास के लिए इंस्टॉलमेंट के बहुत क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगेन देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 5500 एट 15% फॉर 2 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, यानी कि हर 8 महीने पे होगा। तो देखो प्रिंसिपल कितना था 5500, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, रेट कितना था 15%, तो क्या करते थे 8 महीना यानी 1.5, तो रेट बन जाएगा 10%। टाइम कितना था 2, 1.5 कर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साल, यानी कि हमें 5500 का 10% 3 साल के लिए निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो कर दो। 5500 का 550, 550, 550, 550 का 10% 55, 110, 55 का 5.5, ठीक है बाद में 0.5 आएगा क्योंकि यहाँ तो हम एग्जैक्ट निकाले ना, 1820 होगा, तो 1500, 1650, 1760, 1815, 1820.5 ऐड कर दो इसको, 1820.5 आ रहा है। इन सबको ऐड करने के बाद ये मैंने ऐड करके लिखा है। 10वां, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 20,000 एट 15% पर एनम फॉर 2/3। अगेन देखो 2/3 ईयर है, कंपाउंडेड ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 साल निकालो, 2000 का 15%, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 का 15% 450, 900, ठीक है 450 का 67.5,
क्लियर है ना? तो देखो 2 साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का कितना आएगा 6450। अब देखो तीसरे साल में ना हमें सिर्फ 2/3 चाहिए, कितना चाहिए 2/3 चाहिए। तो सबका 2/3 कर सकते हो क्या यहीं से? देखो इसका 2/3 2000, इसका 600, इसका 45, 2645। कितना हो गया भैया, ऐड करो। 8095, 64 670, सॉरी 9095, ये इसका आंसर है। ठीक है। तो जब मैं कहता हूं ना प्ले विद मैथ्स, वैसे मैं नहीं कहता, कोई और कहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैथ्स के साथ खेलना, कैलकुलेशन के साथ खेलना। अब इसको जोड़ू फिर 2/3 से डिवाइड करूं, अरे काहे भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अपन करेंगे डायरेक्ट, जहां मिले वही मौका। तो कैलकुलेशन और ये सब कैसे आएगा, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे कैलकुलेशन, इससे इजी बनेगा और टाइम भी बचेगा आपका। फिर से एक लोन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लोन के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, a sum of 10,500 amounts to 13,650 in 2 year। 10,500 रुपए 13,650 बन गया, कितने साल में? 2 साल में, सिंपल इंटरेस्ट के दर से। कितना सिंपल इंटरेस्ट? देखो 10,500 जो है ना वो कितना बन गया है भैया 13,650। तो आप बोलोगे सर 3,150 बढ़ गया, कितना बढ़ा 3,150, कितने साल में? 2 साल में। तो एक साल में कितना लगा होगा इंटरेस्ट 1575। एक साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ा है 1575। तो 1575 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10,500? कर लो भैया, 15 आ जाएगा, यानी रेट तो हमने निकाल दिया यहां से 15, रेट कितना आ गया 15%। अब आगे देखो, द सेम सम विल अमाउंट्स टू व्हाट इन 1 ईयर एट द सेम रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर मैं हाफ ईयरली कर दूं ना, अगर मैं हाफ ईयरली कर दूं तो वही अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा? ठीक है, ये पूछा। और देना यहाँ बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन है, बहुत क्लोज क्लोज है। हाफ ईयरली में क्या करते हैं, इन्होंने बोला है ईयर 1, हम बना देंगे इसको 2। इन्होंने बोला है रेट 15%, हम बना देंगे 7.5%। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल कितना था 10,500। अब देखो 15% निकालना आसान है, इसका 7.5% निकालना मुश्किल है। अरे गधो, आधा ही तो करना है। 15% ये रहा 1575, इसका आधा कर दो यार 750, और 788.5, सॉरी 87.5, क्या जाएगा 787.5, कितना आ गया 787.5, 787.5। ये 7.5% कैसे निकाला? 15 ऑलरेडी गिवन था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, 15 हमने निकाला था भैया, 15% ये है तो इसका आधा ही तो करना था, 750 और 38, 750 और 38 788, अरे यार 750 और 37.5, सही तो किया था। अगले साल भी यही होगा, और इसका 15% अगेन। अब देखो इसका 15% कैसे निकाल सकते हो, 787 है, ठीक है 787 है, इसको मैं 800 मान लेता हूं। 800 का 15% कितना होता है बताओ? 120, 120 का आधा 60, 60 में से थोड़ा कम कर देता हूं, एक या मतलब 2 या 3 कर दो। वैसे कितना कर सकता हूं, मैंने 12.5 बढ़ाए थे ना, तो 12.5 का वो मतलब 1 या 2 घटा दो, सफिशियंट है। इसको ऐड कर दो, सबसे क्लोजेस्ट जो आएगा ना वो आंसर, क्योंकि इसका एग्जैक्ट 15% निकालने के लिए जाओगे ना 7.5%, तो वो पॉइंट में आएगा, वो पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे किया तो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बट अब देखो, अब अगर मैं इसको ऐड करूं, तो इसको ऐड करूंगा तो 1575 ही आएगा। ठीक है, वैसे तो हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, 1575 ही था, क्योंकि इसको अब वो करोगे और 58 इसमें ऐड कर दो, कितना बढ़ा बेसिकली इसमें से 58 ऐड करना है अपने को, 13,000। अच्छा ये तो 2 साल का था ना, तो 10,500 प्लस में 1,500 और 75 और 25 133, 12,133 ये रहा। ठीक है, एक तो तरीका ये था, एक आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते थे। कैसे? 15% का मतलब क्या होता है 3/20, तो 7.5% क्या हो जाएगा 3/40। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, 7.5 अपॉन में 100 काट कर दो 2.5 से, तो 3.3/40, तो इसका सीधा 3/40 निकाला जा सकता था। ठीक है, बट अगेन वो भी पॉइंट में नहीं आता, कुछ ऐसा बदलने वाला नहीं था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
राहुल ने, मैंने बोला था ना फॉर्मूला एक बार आएगा, हिंदी वाला थोड़ा छोटा है, ओके, एक बार पढ़ लो फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा। राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर टू स्कीम ए एंड बी। राहुल ने दो स्कीम्स में पैसे लगाए हैं, ए और बी। अंडर स्कीम ए द इंटरेस्ट रेट वॉज 10%। देखो ए में कितना है 10%, अंडर स्कीम बी, बी में कितना है 12%। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। आगे देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years ऑन द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए वॉज 1050। ए का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान रखना 1050 है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years सम इन्वेस्टेड फॉर ए वॉज 1050। कितने साल में 2 साल में। हाउ मच इज द इंटरेस्ट अर्न अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ स्कीम्स। देखो उसने दो जगह सेम पैसे लगाए, दो जगह सेम पैसे लगाए, ठीक है, ये दिखने में ही बड़ा लग रहा है, मुझे तो लग रहा था अच्छा क्वेश्चन होगा। उसने दो जगह पैसे लगाए, एक जगह 10%, एक जगह 12%। एक जगह से कमाया है 1050, बताओ दूसरी जगह से कितना कमाएगा। अरे कितना आसान है, प्रिंसिपल मान लो 1000 रुपए, ठीक है, मानने में क्या जाता है, 10% पहले से यानी 100, 100 और 10, यानी पहले से कितना कमाएगा वो 210, ठीक है ना। दूसरे से कितना कमाएगा 12% यानी 120, 120 और 120 का 120, 120 का 12% आएगा 144 यानी 14.4। तो कितना कमाया इससे 240, 254.4 इतना कमाएगा। एक से इतना कमा रहा है, एक से इतना कमा रहा है, यही तो फर्क है ना। अगर प्रिंसिपल 1000 है तो प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पहले का पता, पहले से कितना कमाया है 1050। तो 1050 किसकी वैल्यू है 210 की, चाहिए किसकी 254.4 की। कर दो, कट गया 5 से, कर दो 1250, 250 को मैंने 5 से किया, 250 को 5 से किया 1250, 4 को 5 से करोगे तो 20, तो 1250 में 20 ऐड करोगे तो 1270 और 2 1272। ठीक है, मजेदार था क्वेश्चन, बच्चे वाला था यार ये तो। ये पूछा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक अमाउंट 3 साल में जो बेसिकली कितना हुआ करता था 15,625, कितना होता था 15,625, ये बन गया कितना 21,952। इनमें से बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन तीनों में से क्या है। तो हमने इन क्वेश्चनों के लिए क्या बताया आपको कि इसको हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कई बार हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो शायद आपसे ना हो, शायद आपसे ना हो। पता है क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्यूब है, ऑलरेडी क्यूब है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आपको इसीलिए मैंने कहा है कि याद रखना है, याद रखना है कुछ एक क्यूब रूट। ठीक है, तो बताओ ये किसका क्यूब है 15,625 किसका क्यूब है, सोचो किसका क्यूब है भाई 25, ये है 25 का क्यूब। और देखो अब मान लो अगर हम भूल गए, जैसे मेरी तरह आप भूल सकते हो, कुछ कट नहीं रहा, मुझे यादें कम रहती है, ठीक है, मतलब बहुत, मतलब मेरे साथ याददाश्त की बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालते थे हम, अगर याद हो तो 3 ऐसे करते थे, ये देखते थे भैया ये किससे पहले है 2 से पहले है और आखिरी में 2 है, आखिरी में 2 किसके क्यूब में आता है 2 में 8 आता है, ठीक है, और 8 में 8 8 64, 4 8 32 ये आता था, यानी ये 28 का क्यूब है। अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर लोगे, सिंपल। देखो क्योंकि 3 साल बोला है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी ना किसी का क्यूब होगा और ये भी किसी ना किसी का क्यूब होगा। तभी मैंने कहा कि एटलीस्ट 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको याद होता तो आप सीधा कर देते 25 का क्यूब और 28 का क्यूब, ठीक है ना। अगर याद ना हो और ना कटने वाला हो तो वही क्यूब रूट का फॉर्मूला पहली क्लास में जो करवाया था, तो यानी हो क्या रहा है 25 से 28 हो रहा है, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, 3 किस पे 25 पे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, और ये वाले तो सबसे ज्यादा आसान होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ 50,000 फॉर 1 year एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। 50,000 रुपए पे
8% वार्षिक दर से अगर मैं ब्याज 8% कर दूं, तो अगर एक हो ईयरली और एक है हाफ ईयरली, तो दोनों में क्या फर्क होगा? देखो, अगर ईयरली है तो 50,000 का 8% सीधा कितना हो जाएगा? 4,000। अगर ईयरली है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो 1 साल का, या सिंपल इंटरेस्ट हो, बात वही है। लेकिन अगर यही हाफ ईयरली कर देता तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% करके टाइम को 2 साल कर देते। तो देखो, 50,000 का 4% होता है 2,000 और 2,000। ठीक है, 2,000 का 40% होता है, 4% होता है 80। तो ये तो डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि 4,000 80, 4,000 में से घटा दोगे क्या आ जाएगा? 80। सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16। A sum of money becomes 11,880 after 4 year। 4 साल बाद 11,880 हो गया। And 17,820 after 6 year on compound interest। The interest is compounded yearly। Okay। What is the half of the sum? यानी जो भी सम है उसका आधा कितना होगा? ठीक है, देखो 2 साल में कितना बना? 11,880। सॉरी, 4 साल में। और 6 साल में कितना बना? 17,880। समझना इस चीज को कैसे करोगे। देखो, प्रिंसिपल ना 2 साल बाद जिस रेशियो में होगा उतना ही 2 और 4 का होगा, और उतना ही 4 और 6 का होगा। ये हमने पहले भी बात कर रखी है। ठीक है, यानी कि जितना बढ़ेगा वो 2 साल में, 2 से 4 साल में भी उतना बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 2 साल में डबल हो गया, तो फिर 4, फिर 8, ऐसे होगा। रेशियो सेम रहता है। तो आपने कुछ नहीं करना, पहले चौथे और छठे साल का रेशियो निकाल दो। तो कितना है? पहले 11,880 और 17,820। ये सारा खेल रेशियो से हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 2 से कट करते हैं। तो 2 पंचे 10, दोनों में 18, 2 चौके 8। 2 से कट करो, 2 8 16, दोनों में 18, 1। 9 से कट रहा है, 9 6 54, 9 6 54, 9 नमा 81, 9 नमा 81। फिर 11 से भी कट रहा है, देखो 11 6 66, 11 नमा 99। फिर कट रहा है, क्या रेशियो आ गया? 2:3। तो एक्चुअली में चौथे और छठे का रेशियो क्या है? 2:3। कोई दिक्कत? ये है फोर्थ और सिक्स्थ का। तो बताओ सेकंड और फोर्थ का क्या होगा? आप बोलोगे सर 2:3। अब मैं बोलूंगा अगर प्रिंसिपल और 2 का कितना होगा, तो फिर बोलोगे 2:3। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। तो अब आपको क्या करना? पड़ोसी को बिठाओ, यहां पे भी 3 बैठ जाएगा, यहां 3 बैठ गया, यहां पे भी 3 बैठ गया, यहां 2 बैठ गया, यहां पे 2 बैठ गया, यहां पे 2 बैठ गया। तो कुल मिला के आप देखोगे, जो 2 2 इंटू 2, यानी जो 8 रुपए था ना, वो 2 दूनी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 8 से 12, फिर 18 हो जाएगा, और फिर 27 हो जाएगा। यानी 8 रुपए बन गया 27 रुपए। ठीक है, 8 रुपए कितना बन गया? 27 रुपए। हमारे पास ना ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और हमें प्रिंसिपल का हाफ निकालना है। यानी हमें ना 8 नहीं 4 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। दे रखा है 18 भी और 27 भी। अब आराम से कर सकते हो, देखो कैसे। जैसे 11,880 को ही ले लो, तो 11,880 किसकी वैल्यू है? 11,880 किसकी वैल्यू है? 11,880 चौथे साल की है ना, यानी वैल्यू किसकी है? 18 की। चाहिए किसकी? 4 की। ठीक है, डायरेक्ट आएगा इससे आंसर। देखो 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 9 से कट करो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1320 इंटू में 2, क्या आ जाएगा? 2640। मैंने बोला ना डायरेक्ट आएगा आंसर, डायरेक्ट। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने, रेशियो के कंसेप्ट से आंसर ला दिया। रेशियो के कंसेप्ट से हमने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है। मेंस का क्वेश्चन है तो नो डाउट थोड़ा सा लेवल आएगा ही। अगेन इंस्टॉलमेंट है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, बट वो सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे। बट सिंपल इंटरेस्ट का आता कम है, होता भी टफ है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ईजी है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट होना तो वो ईजी है। टफ है सिंपल इंटरेस्ट वाला। देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at the rate of 8% per annum for 2 years is 6656। What would be the simple interest on the same sum or the same rate of interest for 2 year? देखो, अगर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 6600 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को इनको छोड़ो, हम अपने मर्जी से मान लेते हैं। प्रिंसिपल मान लिया हमने 1000, तो पहले साल 80, दूसरे साल भी 80, और 80 का 80% कितना होता है? 6.4।
ठीक है। नाउ अब अगर देखा जाए, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, पॉइंट ही हट जाएगा अभी, ठीक है ना। नाउ अगर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 1600, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1664, ऐसा ही है ना। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ये दे रखा है 6656, ये किसकी वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी 1664 की। चाहिए किसकी, 1600 की। कर दो सॉल्व इसको, 4 से कट जाएगा, 4 से कट रहा है क्या, 16 चौके 64, सॉरी हमें 1600 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 4 से कट रहा है, ठीक है 4 से कट रहा है, 4 × 16 6400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब वैल्यू पुट करके आराम से कर सकते हो, अपनी मर्जी से प्रिंसिपल मानो और क्वेश्चन करो, कुछ है ही नहीं इनमें। नाइनटीन, विपुल एंड मनीष invested the sum 15,000 and 20,000 at the rate of 20% per annum and 30% per annum respectively on compound interest. If time is 3 year for both, then what will be the compound interest earned by Vipul and Manish? देखो, एक ने लगाया है 15,000 20% के हिसाब से, एक ने लगाया है 30% के हिसाब से 20,000। 3 साल बाद दोनों मिलकर कितना कमाएंगे ये पूछा है। देखो, एक ने लगाया है 15,000 एट द रेट ऑफ 20%, और एक ने लगाया है 20,000 एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। ऐसा ही तो है ना, 3 साल का बोला है तो निकाल देते हैं भैया। 20% है तो 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 का 20% 600, 1200, 600 का 20% 120, ऐड कर दो 9, 10, 10,800, 10,920। ये तो यहां से हम आए। अब इसका 30% निकालना हो तो देखो, 20,000 का 3% होता है 600, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 का 30% 1,800, 3,600, 1,800 का 20% 360, 36, 18, 54, 18,000, 5, 23,000, 23,400, 23,760, ऐड कर दो 33,000, 34,600। ये आ सकता है इसका आंसर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आ रहा। 23, 10, 33, 18, 3, 21, 1, 22, 23,760। अरे 23, 10, 33 ठीक तो है यार। 80, 7, 9, 16, 16, 4, 24,680, आई मीन 34,680, 34,680 होना चाहिए यार। ये हो सकता है इसका आंसर, कहीं तो दिक्कत है। एक बार फिर से देखते हैं। 15,000 का 20% 3,000, ठीक है। फिर 3,000, 3,000, 600, 1200, 600 का 20% 120, ये भी ठीक है। तो 12, 6, 1,800, 9, 10,800, 10,920, 30% 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 का 3% 1,800, 3,600। यहाँ 540 आएगा। देखो 360 के बदले 540 ना, क्योंकि 1,800 का 30% निकालना है ना हमें, तो 180 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, आना वही है 860। ठीक है, यही है। ठीक है, वैसे भी आसपास इसी के पहुंच रहे थे तो हम इसी को टिक करते। 20वां देखो क्या है, इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट को हम हाफ ईयरली कह दें तो आपको क्या निकालना है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, 8,000 रुपए। तो सबसे पहले तो भैया 1 ईयर को 2 ईयर कर लो, और रेट को 20 को 10 कर लो, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो 8,000 का 10% यानी 800, 800, और 800 का 10% 80, तो 1,680। अब आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। What is the compound interest on a sum of 25,000 after 3 year at a rate of 12% annum compound interest yearly? 25,000 का 3 साल का निकालना है 12%। देखो 25,000 का 12% होता है 3,000, ठीक है। 25,000 का 12% 3,000 होता है। निकाल दोगे 25,000 इंटू में 12/100 तो 3,000 आ जाएगा। तो 3,000, 3,000, ठीक है, 3 साल का है ना, तो 3,000 का 12% 360, 720। अब अगेन देखो, जब 360 का 12% निकालने के लिए जाओगे ना तो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा। तो 12 तिया 36, 36 6 42,
43 मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आसपास पहुंचना है अपने को, तो ऐड कर दो 9,000, 10,000 80, 10,000 11,023 के करीब आएगा, सॉरी 10,123 ये आ रहा है, ऐड करो 10,000, 60 20 80 80 40 123, हाँ 10,123 पॉइंट समथिंग, ठीक है मैंने बोला ना इसी के आसपास होएगा। तो अप्रोक्सीमेट का थोड़ा फायदा उठाओ, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बहुत मजा आएगा। 22वां देखो क्या है, फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू एंड ओनली if a sum of 6,500 is being borrowed at 10% per interest per annum for 2 year if interest is compounded half yearly। वही देखो 6,500 है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 6500, रेट 10% है, 10 को हम 5 बना देंगे, टाइम दे रखा है 2 साल, हम बना देंगे 4 साल। ये टेस्ट कर रहा है आपका कैलकुलेशन का, क्योंकि 6500 का 5% निकालना, ध्यान रखना, ठीक है 6500 का 5% निकालना है। इंटीग्रल वैल्यू एनली यानी पॉइंट्स को इन्होंने भी बोला अवॉइड करो, ऑप्शन देखो दूर दूर है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, 5% निकाल दो, 650 का 10% कितना होता है, सॉरी 6500 का 10% 650 होता है, 5% कितना होगा 325, ध्यान रखना 4 साल का निकालना है, 325 325 325, ठीक है 3 चौके 12, 1300 तो यहीं बढ़ गए, यानी जो भी आएगा 7800 प्लस ही आएगा, ठीक है 7800 प्लस। नाउ वैसे सारे ऑप्शंस भी ऐसे ही है, एक एलिमिनेट हो गया। नाउ 325 का 5%, तो देखो 32.5, इसका आधा किया 16, 16 32 48, ठीक है ना, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पॉइंट हटा दिया है। अब देखो 16 का 5% 0.8 2.4, जहां लगा सकते हो वहां लगा दो, अब इसको 1 बना दो, ठीक है इसको 3 बना दो, क्या फर्क पड़ता है, और 1 का कुछ भी रहो क्या फर्क पड़ता है, कर दो 48 32 80 96 99 100 7900 समथिंग 7900 पॉइंट समथिंग, मैंने बोला ना एग्जैक्ट आएगा आंसर आसपास, वो 1 2 के लिए चिंदी चोरी नहीं करना, जाने दो। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है ना कि ये इंस्टॉलमेंट का है। तो हमारे आज की क्लास यहीं तक थी, करीब 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं इंस्टॉलमेंट के, इन क्वेश्चनों को आप इंस्टॉलमेंट में देखोगे, दैट मीन्स की अच्छी बात यह है कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में मैंने 8-10 लिए थे, 5-6 और बढ़ गए, तो 12-15 क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट में करते हैं, मजा आने वाला है। तो करते हैं अगली क्लास में, अगर आपको क्लास पसंद आई है, यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ अगली क्लास में, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।